हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो आप मैकेनिकल लोड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड टॉर्क, एंड उसके बाद हमने स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल लोड देखा था। एंड यहाँ पर लास्ट पार्ट है टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो ये हम लोग कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मोटर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एज वेल एज लोड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन दोनों एक दूसरे पर किस तरीके से इंडिपेंडेंट है, किस तरीके का रिलेशनशिप फॉर्म करता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपको जो दिया हुआ है, आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। इट इज़ द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर एंड मैकेनिकल लोड, कंबाइंड फॉर्म में आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका टॉर्क का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पीड। एंड यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख पा रहे हैं, ये आपका डिफरेंट मोटर्स का यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड आप जब डिफरेंट मैकेनिकल लोड कनेक्ट करेंगे मोटर के साथ, लाइक सपोज आपने फ़ैन कनेक्ट किया है, तो इसका कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। आपने एक होस्ट, ठीक है, कनेक्ट किया है, तो आपको इस तरह का कांस्टेंट टॉर्क वाला रिलेशनशिप मिलेगा मोटर लोड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे आपने फ़ैन को कनेक्ट किया है, ठीक है, और आपने किसी मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका मोटर हो गया एंड फैन इज़ लोड। तो यहाँ पर जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करेंगे, ये आपका इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो टॉर्क और फैन का स्पीड होगा, यहाँ पर आपको स्क्वायर ऑफ द स्पीड का रिलेशनशिप मिलेगा टॉर्क के साथ। ठीक है, टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप सपोज़ आपने एक होस्ट कनेक्ट किया है इस तरीके से किसी मोटर के शाफ्ट में, ठीक है, तो ये आपको कांस्टेंट दिख रहा है। दैट मीन्स कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑब्टेन करने के बाद, ठीक है, आप एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टॉर्क एक रीच कर गए, एंड उसके बाद फिर जो आपका स्पीड होगा वो इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा, बट आपका जो टॉर्क है वो इसी वैल्यू पे ये कांस्टेंट रह गया। ठीक है, इसके आगे, इस पॉइंट के आगे अगर आप टॉर्क का और भी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप स्पीड को, ठीक है, ये कंटिन्यूस वेरी करता रहेगा, या जो भी डिज़ायर्ड स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कंबाइंड फॉर्म था जहाँ पर आप मोटर एंड जो आपने लोड कनेक्ट किया मोटर के साथ, आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके का ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप मोटर लोड सिस्टम देखेंगे जहाँ पर आपने मोटर को भी यूज़ किया है, मोटर के साथ आपने लोड भी कनेक्ट कर रखा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक्सेलरेटिंग टाइप का, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलेगा, एंड ब्रेकिंग, दैट मीन्स कि डी एक्सेलरेटिंग, जब आप स्टॉप कर रहे होंगे इन केस, ठीक है, मशीन को या मोटर लोड को, तो इस टाइम में आपको एक्सेलरेटिंग एज वेल एज डी एक्सेलरेटिंग आपको नेचर मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, अब जो हमारे पास मोटर लोड सिस्टम है, ये कैपेबल होना चाहिए कि जब भी रिक्वायरमेंट हो हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये फुल स्पीड में आ जाए फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से यानी कि इनिशियल कंडीशन से, यानी कि जो स्टैंड स्टिल कंडीशन में है उस कंडीशन से ये फुल स्पीड में रोटेट करना शुरू कर दे। ठीक है, फुल स्पीड तक वो रीच कर जाए जैसा हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। एंड जब हमारे लिए रिक्वायरमेंट हो तब ये एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड पे, टाइम इंस्टेंट पे ये स्टॉप भी हो जाए। ठीक है, तो आपका जो मोटर लोड सिस्टम है हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, या इनका स्पीड एंड टॉर्क का जो रिलेशनशिप है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मैचिंग है, ठीक है, इन दोनों के बीच कुछ इस तरीके का हम लोग रखेंगे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फुल स्पीड को भी गेन कर ले, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, एंड ये डिज़ायरेबल टाइम इंस्टेंट पे ये स्टॉप भी हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके का रिक्वायरमेंट हमको, ठीक है, इस तरीके का जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है इन स्टार्टिंग ऑन लोड। ठीक है, दैट मीन्स कि आप लोड कनेक्ट करके आप किसी मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मोटर आपका ऑन लोड में भी स्टार्ट हो सकता है, नो लोड में भी स्टार्ट हो सकता है, तो डिफरेंट आपको यहाँ पे लोड का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो जब आपको चाहिए कि आप फ्रॉम रेस्ट टू फुल स्पीड आप डिज़ायरेबल टाइम पीरियड में आप रीच कर जाएं, ठीक है, तो आप ऑन लोड स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप पहले लोड कनेक्ट करेंगे एंड देन आप मोटर को सप्लाई
देंगे। फास्ट ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, एंड रिवर्सल इन सर्टेन स्पेशल एप्लीकेशंस। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस में जहाँ पर आप ऑन लोड स्टार्ट कर रहे हैं या फास्ट ब्रेकिंग आपको रिक्वायरमेंट है या फिर रिवर्सल स्पीड रिवर्सल करना हो, ठीक है, तो इस तरीके के एप्लीकेशन में आपको इस तरीके का रिक्वायरमेंट, यानी कि फुल स्पीड में ये तुरंत रीच कर जाए, डिज़ायरेबल टाइम में ये स्टॉप भी हो जाए, तो इस तरीके का रिक्वायरमेंट हमारे इस तरीके के एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। मोटर का आप 3 रीज़न ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, वाइल ऑपरेटिंग। ये आपको जनरेटिंग मोड में मिलेगा, मोटरिंग मोड एंड ब्रेकिंग मोड, ठीक है। तो इन तीनों मोड में आपका एक नॉर्मल जो मोटर होता है, ठीक है, आप मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं। तो जनरेटिंग रीजन में जनरली क्या होता है, जनरेटिंग रीजन में या जो आपने अगर सपोज़ आप जनरेटर की बात करें तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है, यानी कि ये लोड को सप्लाई करता है। तो आपका जो मोटर है ये जनरेटिंग मोड में ऑपरेट करने का मतलब कि मोटर तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेता है, ठीक है, सोर्स से सप्लाई रिसीव कर रहा है, बट जब आपका मोटर जनरेटिंग रीजन में ऑपरेट कर रहा होगा तो ये सोर्स को, ठीक है, इलेक्ट्रिक मेन को या सोर्स जिससे वो कनेक्टेड है, जिससे वो एनर्जी रिसीव कर रहा था, अब ये क्या करने लगेगा, जनरेटिंग रीजन में ये सोर्स को ही पावर डिलीवर करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम एक्वायरिंग डेंजरसली हाई स्पीड, ठीक है। और जब ये आपका जनरेटिंग मोड में जब ऑपरेट होगा दैट मीन्स ये सोर्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया, सोर्स को पावर रिवर्स सेंड करना शुरू कर दिया, तो ये आपका बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकिंग रीजन में ये किस तरीके से, ब्रेकिंग रीजन में यानी कि आप इसको ब्रेक लगाना समझ सकते हैं, दैट मीन्स कि मोटर को स्टॉप करना है, ठीक है। तो ब्रेकिंग रीजन में जनरली आपका जो मोटर होता है वो जितना भी मैकेनिकल यहाँ पर एक्टिविटी हो रहा होगा, ठीक है, सपोज़ आपका वाइब्रेशन के टर्म में, एक्सलरेशन के टर्म में, रोटेशन के टर्म में, तो ये सारा जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगा ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मैकेनिकल के साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है, दैट मीन्स कि आपने जो सप्लाई दिया हुआ है मोटर के साइड वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड, ठीक है, ब्रेकिंग रीजन में, एंड ये आपके मोटर को वर्क करने नहीं देगा, ठीक है, यानी कि अगर आप सप्लाई दे रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए, बट ब्रेकिंग रीजन में जब इसको स्टॉप करना है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगा, दैट मीन्स कि एब्जॉर्ब करना दैट मीन्स कि ये इसके इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसके ज़्यादा इफेक्टिव होने नहीं देगा, ठीक है, ब्रेकिंग रीजन में। तो इस वजह से ये सारा मैकेनिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जो भी वाइब्रेशन रोटेशन के टर्म में मैकेनिकल एनर्जी है तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो सिंस आपने इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड किया हुआ है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये सारा जो लॉसेज है ये हीट के टर्म में अपीयर होना शुरू हो जाएगा इन ब्रेकिंग रीजन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मोटरिंग मोड में आपका जो मोटर है वो जनरल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी ये रिसीव करेगा एंड मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल आउटपुट ये प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। डीसी मोटर की अगर हम बात करें तो डीसी मोटर एक्सेलेंट स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफर करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एसी मोटर्स। तो एसी मोटर्स के कंपैरिजन में हमारे पास स्टार्टिंग ब्रेकिंग, ठीक है, ये सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्जर्व करेंगे ये बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है, ठीक है, जनरेटर लोड सिस्टम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये वोल्टेज का एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज करंट एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जनरेटर एंड लोड को एक साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का, यानी कि जनरेटर में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया है करंट का वैल्यू डिक्रीज़ होता हुआ गया है, ठीक है, बाय द फैक्टर ऑफ n स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट है, करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, वी का वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, करंट जैसे जैसे आपका इंक्रीज़ कर रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के स्क्वायर से। ठीक है, तो वी का स्क्वायर के फैक्टर से आपका ये जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये आपका जनरेटर का था। एंड लोड का कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो ये आपका इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो करंट, लोड में करंट कैसे इंक्रीज़ करेगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। ठीक है, तो वी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ये आई का वैल्यू इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा लोड में। तो इस तरीके से आप जनरेटर लोड सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर टू केस ऑफ मोटर, द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ जनरेटर लोड सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे हमने मोटर लोड का कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देखा, तो हम जनरेटर लोड का भी कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर अ डीसी शंट जनरेटर, ठीक है, डीसी शंट जनरेटर हम यहाँ पर सपोज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अब, ठीक है, हम लोग आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। आप लोग इसको डिटेल में इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसमें इसको ऑपरेट करा के डिफरेंट वैल्यूज़ पे आप इसको प्लॉट करके इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स गेन कर सकते हैं। सिमिलर इज़ द केस विथ एसी सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो ये आपका डीसी शंट मोटर जनरेटर का आपका कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से आप ऑब्टेन करेंगे, एज वेल एज आपको एसी सिंक्रोनस जनरेटर का भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट आपको इसी टाइप का मिलेगा। इन मॉडर्न सिस्टम जनरेटर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल फीड लोड्स स्प्रेड ओवर जोग्राफिकली वाइड एरिया थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, तो आपका जो अभी हम लोग प्लांट इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन कर रहे हैं इन प्लांट, ठीक है, प्लांट में जो जनरेशन हो रहा है, तो ये आपका वहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ये बहुत सारा जनरेटर आपका पैरेलली वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, एंड इसके आउटपुट साइड में लोड कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन लाइंस के हेल्प से, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये हमारे घरों तक पहुंच रहा है, या डिफरेंट कमर्शियल बिल्डिंग्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए इसका ट्रांसमिशन किया जा रहा है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, इट मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सटेंशियली कांस्टेंट वोल्टेज एज लोड वेरीज ओवर अ वाइड रेंज। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिस्टम हम लोग, यानी कि जनरेटर लोड सिस्टम, जहाँ पर प्लांट से लेके हमारे घर तक का, प्लांट आपका जनरेटिंग यूनिट हो गया एंड जो हमारा घर है वो लोड यूनिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि लोड जो है आपका, ठीक है, वाइड रेंज में वेरी कर रहा है। आप डिफरेंट टाइप्स का लोड डिफरेंट टाइम पीरियड में यूज़ कर रहे हैं, तो लोड का वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। इस वजह से हम कांस्टेंट वोल्टेज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, a captive generator feeding a single motor is used in certain speed control schemes in which the terminal voltage may be required to vary in peculiar fashion। तो इस तरीके से हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज के लिए या फिर डिज़ायरेबल रेंज में, अगर आप वेरिएबल वोल्टेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका डिज़ायरेबल रेंज में होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक जनरेटर को सिंगल मोटर के साथ कनेक्ट करके, जहाँ पर मोटर का आप स्पीड कंट्रोल ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल काफ़ी ईजी है। तो इस तरीके से हम लोग एक जनरेटर को, जो कि सिंगल मोटर को फीड करेगा, ठीक है, या सिंगल मोटर को आउटपुट ये प्रोवाइड करेगा। तो जहाँ पर स्पीड कंट्रोल स्कीम की हेल्प से हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेटर लोड सिस्टम का, एंड हम लोग लोड टॉर्क यानी कि कंबाइंड फॉर्म में हमने इस तरीके से मोटर एंड डिफरेंट लोड का आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन हमारे पास रीज़न है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर एंड लोड का स्टडी करने का, कि हम दोनों के बीच, ठीक है, जो आपने इनपुट में, सपोज़ आप मोटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये मोटर आपका कनेक्टेड है लोड के साथ या ड्राइव के साथ में। ठीक है, तो ये ड्राइव आपका आउटपुट हो गया,
यानी कि ड्राइव को ऑपरेट कराने के लिए, ड्राइव को रन कराने के लिए आप मोटर एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मोटर का जो आउटपुट होगा वो हमारे ड्राइव के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। तो जब हम लोग इनपुट एंड आउटपुट में की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैचिंग सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स के एस्पेक्ट में ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर हम बहुत सारे लॉसेस को रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का इनपुट एज वेल एज आउटपुट हो, यानी कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता हो, तो हम डिफरेंट लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जनरली स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का मैचिंग करते हैं एंड इसको स्टडी करते हैं। सो ये आपका स्पीड टॉर्क का जो था, ठीक है, स्पीड टॉर्क का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पर हमने जनरल फॉर्मूलाज देखा था, ठीक है। फिर हमने इंडिविजुअल मैकेनिकल लोड का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखा था, एंड फिर कंबाइंड फॉर्म में हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर स्टडी किया है। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल लोड एंड मोटर था, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।